कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसने एक आदमी को बांधा हुआ था। वो अपनी बंदूक की गोलियां निकालकर इस आदमी की जेब में डाल देता है और बंदूक अपने पास रख लेता है और इस आदमी के सीने पर एक अजीब डिवाइस लगाता है और इसके रिमोट को भी अपने पास रख लेता है। वो इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और इसको चाकू से जख्मी करके वो वहाँ से चला जाता है। हम इस डिवाइस पर एक अजीब मैसेज और इसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ों को सुनते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों पर जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके जंगल में कैंपिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर सब दोस्त में कैटो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वही कैटो का दोस्त उसके बिल्कुल उलट था। वो बिल्कुल सीधा साधा था, मगर उसकी दोस्त हमेशा उस पर शक करती थी। उसे लगता था कि उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। हम यहाँ पर इनकी बातों से इनमें गहरी दोस्ती देखते हैं। इस ग्रुप में एक एरिन थी जो कि सबसे ज़्यादा मासूम थी और सबसे अलग रहा करती थी। वो बाथरूम के लिए झाड़ियों में जाती है तो वहाँ उसे कहानी के शुरू वाला आदमी दिखता है। हम देखते हैं कि वो एरिन को बेहोश कर देता है। जब एरिन को होश आता है तो उसके साथ सभी दोस्तों ने एक अजीब जैकेट पहनी हुई थी, क्योंकि अब सबने वो जैकेट पहनी हुई थी और उस जैकेट में एक टाइमर भी लगा हुआ था और वहाँ उनके पास एक गैस सिलेंडर रखा था, जिसे देखकर सबको पता चलता है कि इसी गैस से उन्हें बेहोश किया गया था। यहाँ उनका एक दोस्त भी गायब था। वो आदमी उनके सामने आता है और उन्हें पता चलता है कि ये उनका साइंस टीचर है और साथ ही एरिन के दोस्त के डैड जो कि मर चुका था। वो बताते हैं कि जब मेरे बेटे की मौत हुई तो इसके सदमे की वजह से मेरी बीवी ने भी अपनी जान ले ली, जिसकी वजह से उनकी सारी फैमिली चली गई। इसको शक था कि इन्हीं में से किसी ने उनके बेटे को मारा है। वो जैसे ही अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को दबाते हैं तो वो डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं। वो कहते हैं कि आज तो टेस्ट होगा और वही बचेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा वक्त होगा। इसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार देते हैं। ये देखकर सब काफ़ी डर जाते हैं। अपनी अपनी जैकेट को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो देखते हैं कि किसी की डिवाइस पर बहुत ज़्यादा टाइम था और किसी के पास बहुत कम। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और कुछ को तो ये अभी भी मजाक लग रहा था। वो कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें अपना दोस्त बॉबी मिलता है जो कि पेड़ से लटका हुआ था। इसकी दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर दूसरी दोस्त उसे कहती है कि ये चाल शायद बॉबी की है, क्योंकि वही हम सबको यहाँ लाया है। ये ज़रूर इस टीचर के साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर कुछ दोस्त उसको छुड़ाने के हक में नहीं होते और बॉबी उनसे बार बार कह रहा था कि प्लीज़ मेरी मदद करो। वो कहता है कि मैंने तुम सबको अपनी एक बीमारी के बारे में नहीं बताया जो कि उस टीचर को पता चल गई थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ ले आया, पर मुझे उसके इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तुम सबको इस डिवाइस के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम लोगों को मुझे खोलना होगा। फिर उसके दोस्त उस पर तरस खाकर उसे छुड़ा देते हैं। बॉबी आज़ाद होते ही सब पर चाकू से हमला कर देता है, मगर वो किसी को भी नहीं मार पाता और देखते ही देखते उसकी डिवाइस पर टाइम ख़त्म हो जाता है और सबके सामने वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब अपने अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर कैटो का दोस्त था जिसकी दोस्त उस पर अभी भी शक कर रही थी और वो उसके साथ नहीं जाती। फिर वो कैंप में वापस आ जाता है और वो इस टीचर की बंदूक को अपने पास रख लेता है, ये सोचकर कि शायद ये उसके काम आ सके। फिर हम उसके एक और दोस्त को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरे पास से दूर हो जाओ क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। वहीं उसकी एक दोस्त जब उसके पास आती है तो वो फ्लैश लाइट से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो फ़ौरन ही मर जाती है। मगर उस लड़की के पास जो टाइम बचा हुआ था वो उसे मिल जाता है। इसकी एक और दोस्त कहती है कि ये जो भी इंसान मरेगा उसका सारा वक्त दूसरे को मिल जाएगा, बिल्कुल पबजी की तरह कि हथियारों के बजाय यहाँ पर वक्त दूसरे को मिलेगा। ये सब सुनते ही सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे ताकि उनकी जान बच सके। दूर खड़ी उनकी एक पागल दोस्त भी उनकी बातें सुन रही थी
और उसके चेहरे पर उसकी नीयत साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसका टाइम भी ख़त्म होने को था। वो लकड़ी के एक टुकड़े से सब पर वार कर देती है, मगर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। दो दोस्त जल्दी से कैंप की तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि उनके पास अभी भी एक फ़ोन था, मगर फ़ोन में सिग्नल नहीं थे। वो फ़ोन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर एरन को कैटो का दोस्त अपने पार्टनर बन जाने को कहता है और दोनों आगे मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ एक और दोस्त कैटो को अपने पास आते देखती है तो उस पर हमला कर देती है और कैटो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का चक्कर मेरे दोस्त के साथ चल रहा है। इसके बाद वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड पर हमला कर देती है, मगर वो दोस्त उसे ही मार डालती है। अब इसको भी गेम की समझ आ गई थी। कैटो ने उसको मरवाने की कोशिश की, मगर वो जान बचाने के लिए कैटो के साथ ही टीम बना लेती है और सबको मारने की प्लानिंग करती है। इधर जिनको फ़ोन मिला था वो लड़की अपने डैड को फ़ोन करती है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। जिनकी कॉल नहीं लगती तो उसको शक होता है कि उसके डैड भी किसी मुसीबत में हैं। वो लोकेशन से पता करती है कि उसके डैड भी उनके आस-पास ही हैं। फिर दो दोस्तों को टीचर का वही शिकार मिलता है जो कि कहानी के शुरू में हमने देखा था, जिसको उसने बांधा हुआ था। वो इस लड़की के दोस्त थे जो कि अपने डैड को कॉल कर रही थी और ये उसके डैड ही थे। साइंस टीचर को उन पर शक था कि उनका बेटा नशे की वजह से नहीं मरा, बल्कि उसके दोस्तों ने उसे मारा है और इस लड़की की पार्टी में ही वो मरा था जिसके डैड वहाँ पर बंधे हुए थे और उन्होंने इसकी छानबीन नहीं होने दी और इस केस को बंद करवा दिया। इतने में एरिक गन में गोलियां डालकर उन्हें मार देता है। इसे अपने दोस्त की बेदर्दी पर यकीन नहीं आता, मगर वो उसे समझाता है कि उनके मरने से बचा हुआ वक्त तुम्हें मिल गया है। वैसे भी वो थोड़ी देर में मरने ही वाले थे। वो उसको बंदूक देकर कहता है कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगी क्योंकि तुम्हें जीने का हक है। वो खुद कैटो की तलाश में निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टीचर के बेटे का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि कैटो ने किया है, क्योंकि पार्टी में नशे वाली दवाई वही लाया था। एरिन अपने दोस्त को मिलती है और बताती है कि उसके डैड मर गए हैं और वो रो रही होती है। इसकी दोस्त कहती है कि ये रोने का वक्त नहीं, हमें जल्दी ही रिमोट को ढूंढना होगा। वो खुद कैटो के पास चली जाती है कि इसकी जान को खतरा है। इधर कैटो को भी उसके दोस्त ने ढूंढ लिया था। इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कैटो ने अपने दोस्त को भी मार दिया था। इधर कैटो अपने दोस्त को मारने की कोशिश करता है, फिर वो उसकी गन लेकर उसे ही मार देता है। जिसको वो मारता है इसके पास सबसे ज़्यादा टाइम था। कैटो को गेम में जीतना था, इसलिए वो बाज नहीं आता और एक और दोस्त को मार देता है। अब वो एरिन और उसकी एक और दोस्त की तलाश में था। वो जैसे ही इनके पास जाता है तो एरिन बहुत चिल्लाती है कि उसने उनके सारे दोस्तों को मार दिया है, मगर वो उसकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे चाकू से ज़ख्मी कर देती है। वो कहती है कि अगर कैटो इधर गया तो इस गेम में फिर भी एक एरिन बच जाएगी, इसलिए वो अब एरिन के पास जाती है और उसकी तरफ गन कर लेती है। मगर यहाँ पर कहानी का कुछ और ही सच था। वो एरिन को बताती है कि वो लड़का बहुत लायक था और स्कूल में उससे आगे था, इस वजह से उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने उसकी ड्रिंक में दवाई मिला दी, पर मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सच में मर गया और अब मैंने अपने डैड को कहकर इस केस को भी बंद करवा दिया। वो एरिन को बंदूक देकर कहती है कि मुझे मार दो, जिंदा रहने का हक सिर्फ तुम्हें है। तभी पीछे से कैटो आ जाता है और वो एरिन की दोस्त पर हमला करके उसे मार देता है। एरिन की दोस्त मर जाती है। कैटो के पास एरिन को मारने के लिए कम वक्त था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्दी से एरिन की जान लेनी थी, लेकिन वो ये जानता था कि एरिन के अंदर हिम्मत नहीं है। वो बार बार एरिन को गोलियां चलाने पर उकसाता रहा। एरिन बहुत सोचती है और उसे नहीं मारती और उसकी टांग पर गोली चलाकर उसे डिवाइस के हवाले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कैटो ब्लास्ट होकर मर जाता है और एरिन इस गेम की विनर बन जाती है। इसने गेम को जीत लिया और वो डिवाइस भी बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। एरिन यहाँ से बाहर निकलती है और वहाँ उसे एक गाड़ी मिलती है, मगर वो बंदा उसकी हालत देखकर उसकी मदद नहीं करता। आखिर पर हम एरिन की एक ख़तरनाक मुस्कुराहट को देखते हैं। फिर इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।